हाँ। आजम खान ने अगर लोगों की, गरीबों की जगह नहीं हड़पी है तो ये डोंगरपुर की रजिस्ट्री कैसी हैं ये? जब बेटे तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, मोहब्बत में बाइट नहीं दो। मन में इच्छा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़े? जी है। क्या कोर्स करने का मन है? कोर्स मैम हमने ऐसे बी तक तो पढ़ा नहीं है अभी। ऐसे भी तक भी नहीं पढ़ा? लीजिए, फिर क्या बोलिएगा? 40 साल से, एक मिनट, 40 साल से आजम खान ने राजनीति करी, आपको फ्री शिक्षा क्यों नहीं दी? रामपुर में हम लोग यूपी चुनाव को कवर कर रहे हैं, तो यूपी चुनाव को कवर करते करते हमने ये सोचा कि चलिए रामपुर में हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, उन मुसलमानों से बातचीत करते हैं जो आजम खान से पीड़ित हैं। जी आपने बिल्कुल मुझे ठीक सुना, जो आजम खान से पीड़ित हैं, और वो कैसे हैं, किस तरीके से आजम खान से पीड़ित हुए, किस तरीके से आजम खान जब समाजवादी पार्टी में थे, अभी वो जेल में हैं, तबीयत खराब है उनकी, जब हालत यहाँ पे लोगों की वो जब खराब कर रहे थे, वो सारी कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, ठीक उन्हीं लोगों से जिन लोगों को परेशान किया गया। सारा मुद्दा मैं आपको समझाती हूँ। क्या ये थोड़ा दस्तावेज आप मेरे हाथों में दे दीजिए ताकि मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये स्टे है, पूरा दिखा दीजिए। ये पूरी, हाँ, ये पूरा जो है, ये पूरा दस्तावेज ये लोग मेरे पास लेके आए, अपनी कहानी लेके आए, जिन्होंने मुझे बताया कि जिस जगह पे अभी मैं खड़ी हूँ उस जगह का नाम है डोंगरपुर आसरा कॉलोनी। आसरा कॉलोनी, ये जो आसरा कॉलोनी है वो सरकार के तरफ से एक कॉलोनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया आसरा कॉलोनी, और यहाँ पे गरीबों की ज़मीन को हड़प करके सरकारी अपार्टमेंट्स बनाए गए, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये पूरा सरकारी अपार्टमेंट्स है, और इनका हाल भी आप देखिए, जिस तरीके से पुट्टियाँ झड़ रही हैं। जी देखिए, पीछे दीवार पे देखिए, पुट्टियाँ एकदम नीचे से झड़ रही हैं, बिल्कुल कंडीशन बेकार, मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो लेवल का है। समाजवादी पार्टी के समय का ये बनाया हुआ अपार्टमेंट है, जिसको हम सरकारी अपार्टमेंट कहेंगे, और ये आजम खान ने बनवाया था। आइए चलिए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम पप्पू अंसारी है। ठीक है। मैंने तो ये सुना था कि जो आजम खान है वो मुसलमानों के नेता हैं, आपके दरिंदे कैसे हो गए? आजम खान हाँ। समाजवादी के नेता हैं, मुसलमानों के नेता नहीं हैं। और आजम खान जो है, जो भी काम करते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। उनको मतलब नहीं है कि गरीब आदमी रामपुर का पीछे या बर्बाद हो जाए, उन्हें सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए। अब जैसे कि हम यहाँ खड़े में हैं, ये पहले कभी डोंगरपुर बस्ती हुआ करती थी। अच्छा। और और इसका अंदर लगभग 60 से अधिक मकान थे। तो 16 में और 16 ही फरवरी को, अच्छा। तो रात को लगभग 9:30 बजे का टाइम था। हाँ। तो आजम खान की समाजवादी सरकार की सारी पुलिस, लगभग 100 से अधिक पुलिसकर्मी लव लश्कर के साथ यहाँ आ गए, और आने के बाद में सारे रास्ते खोद दिए। अच्छा। खोद के मिट्टी के टीले लगा दिए, और सब फोर्स लग गई। हाँ। और किसी को इतना मौका नहीं दिया जो आन के बाहर से लोग हमारी मदद कर देते। सारे पब्लिक को बाहर ही रोक दिया, मीडिया को सारा बाहर रोक दिया। और उसके बाद में हमारी माँ बहनों की चोटियाँ पकड़ पकड़ के, 9:30 बजे का टाइम, खाने का टाइम होता है, तो वो खाना बना रही थी, खा रही थी, तो हमारी माँ बहनों की चोटियाँ पकड़ पकड़ के खींच के बाहर निकाल के लाए ज़बरदस्ती। ये पुलिस वालों ने किया होगा, जो अधिकारी उस समय थे। उनके ठेकेदारों ने भी, पुलिस वाले, उनके एक आले हसन हुआ करते थे, जो CO सिटी थे, हाँ। तो वो भी यहाँ मौजूद थे। हाँ। एक अंशु मली थे उस टाइम पे थानेगंज के अंदर। हाँ। तो ये सारे लोग जितने भी थे यहाँ मौजूद थे, और चोटियाँ पकड़ पकड़ के खींच के लाए। ठेकेदार जो है इसका CNDH कंपनी का एक ठेकेदार हुआ करता था, बरकत अली। अच्छा। तो जिसने ये कॉलोनी बनाई है। हाँ। तो उस बरकत अली के लोग थे, कुछ नगर पालिका के लोग थे, अजहर चेयरमैन इनका हुआ करता था उस टाइम, इनके घर का ही आदमी है। तो उसके सारे गुंडों ने सब तमाम हमारी माँ बहनों की चोटियाँ पकड़ पकड़ के खींच के लाए, ला के बाहर खड़ा कर दिया। हम लोग रोते रहे, बिलखते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि भाई हमारे मकान मत तोड़ो, हमें सामान निकालने दो। तो उन जालिमों ने ना हमारे मकानों को मतलब छोड़ा, बल्कि जब हमारे मकानों पर बुलडोज़र चलाया तो हमें इतना मौका नहीं दिया कि हम सामान निकाल लेते। सारा सामान हमारा यूज़ का सब टूट गया सब, और वो सारा मलबा जो हमें देना चाहिए था हमें नहीं दिया, ट्रकों में भर के जौहर यूनिवर्सिटी में डलवा दिया। और जौहर यूनिवर्सिटी का अंदर यहाँ की सारी एक एक चीज़, एक एक ईंट हमारे मकानों की ले गए। अब इनके पास जब हम गए गुहार लगाने के लिए, तो इन्होंने जो है हमें लताड़ियाँ दे के भगा दिया वहाँ से। क्या बोला जब आप आजम खान के पास गुहार लगाने गए, तो आजम खान ने क्या बोला? सुनिए, आजम खान ने एक मुसलमान को, जिसके वो नेता कहलाते हैं, उसको क्या कहा, जरा सुनिए, बताइए। आजम खान से जब हमने कहा साहब ये तो हमने जगह खरीदी थी, हमारे कने पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं, देखिए दिखाइए भाई, दिखाइए। ये देखिए, ये हमारे पास पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं। हाँ।
ये सरकारी सब इसके ऊपर स्टाम्प वगैरह लगे हुए हैं, सारी पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं। हाँ। और एक नहीं है, आप देख सकती हैं मेरे हाथ में कितनी रजिस्ट्रियाँ हैं, अरे बाप रे, देखिए सब ये देखिए, ये सारी रजिस्ट्रियाँ हैं मेरे हाथ में। और ये देखिए ना मुसलमानों का ही है। ये देखिए, अगर मैं आपको वो दिखाऊं, ये देखिए नाम पढ़िए इनका, कहाँ है नाम? ये सारी रजिस्ट्रियाँ होने के बावजूद आजम खान बोले ये जगह सरकारी है हाँ। और तुमने सरकारी जमीनों को जबरदस्ती हरामियों, ऐसे ये लफ्ज यूज किया था। क्या? हाँ, बोले जबरदस्ती हरामियों तुम लोगों ने ये सरकारी जगह अपने कब्जे में कर ली। और ऐसा है कि ये सारी जगह नगर पालिका की थी, नगर पालिका का कूड़ा पड़ा करता था यहाँ पर। लेकिन रामपुर के एक इंसान से अगर आप पूछें तो यहाँ कभी कूड़ा पड़ा ही नहीं है, खेती बाड़ी हुआ करती थी। और जिन लोगों ने बेची सारी रजिस्ट्रियाँ उन्होंने कराई। इस चीज़ को लेकर जब आजम खान ने हमारी नहीं सुनी तो फिर मैं कोर्ट की शरण में गया। कोर्ट के अंदर जो है मुझे स्टे दे दिया गया। ये है मेरे पास स्टे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दिया। मैंने काम आजम खान का रुकवा दिया। ये सारा ये है, देखिए स्टे। स्टे ये है आपका, हाँ। आजम खान जी, आपने काम रुकवा दिया, जी उसके बाद? काम रुकवा दिया। उसके बाद आजम खान ने कोर्ट ऑफ कंटेम किया यहाँ, अच्छा। कोर्ट की एक नहीं मानी। हाँ। और उन्होंने जो है अपने ताकत के बल पे, डीएम उनके थे, हाँ। यहाँ के एसडीएम उनके थे, हाँ। पूरा प्रशासन उनका था। हाँ। मेरे पास स्टे होने के बावजूद भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया। कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुका, क्वार्टर बना दिए। और बनाने के बाद जब इन्होंने बांटे हैं तो किसी रामपुर के गरीबों को नहीं दिए। ज़्यादातर क्वार्टर इनके ठेकेदारों के लोगों के पास गए, इनके अपने लोगों के पास गए। और सब तमाम ये क्वार्टर इन्होंने अपने ही लोगों को दिए। रामपुर के लोगों को तो इन्होंने सताया है, परेशान किया है। इन्होंने रामपुर के अंदर डोंगरपुर बस्ती हो, ताश का बमनपुरी बस्ती हो, आलियागंज हो या यतीम खाना हो, यतीम खाने के अंदर भी इन्होंने वैश्यत का नंगा नाच नचाया। यतीम खाने के अंदर इन्होंने रात के 3 बजे यतीम खाने को तोड़ा गया। उसके अंदर 100 से अधिक मकान थे। हाँ। और वहाँ की और महिलाएं, बच्चों को, पुरुषों को रात के 3 बजे पुलिस फोर्स लगाकर और उनको उठवा लिया। और वो पूरे, और वहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स लगाई, मीडिया को जाने नहीं दिया अंदर। हाँ, घोसी समुदाय के साथ जो जी, किया घोसी था वो तो समुदाय अभी के वो साथ वाली स्टोरी आपको हम दिखाएंगे। जो- एक एक पत्ते ऐसे हैं जो रामपुर के आपके सामने हम पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यही रहते हैं, हम वहाँ नहीं जाते, ठीक है ना? ठीक। तो यहाँ पर जो है सब तमाम हमारे साथ वैश्यत का नंगा नाच नचाया है इन्होंने। बहुत हमारे साथ बुरा किया हमारी माँ। एक मैं सवाल अब ये पूछती हूँ, जैसे जिस तरीके से आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, तमाम बातें की, इन मकानों में गरीब किराए पे भी देते हैं क्या? फिर उनके जैसे को आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर आप उनके लोगों को उन्होंने दिया तो किराए पे देते हैं? किराए पे दे रखा है, 2-2 हज़ार रुपए पे, हजार रुपए पे किराए पे हैं उन लोगों के मकान। हाँ। यहाँ पे उन्होंने दे दिए क्योंकि वो तो घर से बहुत मोटे हैं। हाँ। आजम खान के ठेकेदार थे, करोड़पति लोग हैं। उनके कने किसी के पास 5 क्वार्टर है, किसी के पास 4 क्वार्टर है, किसी के पास 2 हैं। तो उन्होंने गरीबों को दे रखे हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं महीने आप इस बात को समझिए कि आप पहले गरीबों की जो जमीन है उसको हड़पते हैं, ये कह कर कि ये नगर पालिका की जमीन है, और फिर उस जमीन पे आप सरकारी अपार्टमेंट बनाते हैं, लैविश अपार्टमेंट जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, वो अपार्टमेंट बनाते हैं। और फिर उस अपार्टमेंट के जो क्वार्टर्स हैं आप अपने लोगों को बांटते हैं, और वो जो आपके अपने लोग हैं वो उनको किराए पे गरीब लोगों को देते हैं। तो इस तरीके से गंदी राजनीति जो है वो रामपुर में की गई। अच्छा, अब अगर मैं, हाँ बोले लोगों से, इसके अंदर मैडम इन्होंने और घटियापन ये दिखाया। एक तो हमारी जमीन छीन ली, और उसके बाद में जो हमारे ऊपर इन्होंने केस कर दिया, केस भी कर दिया, उल्टा केस भी कर दिया हमें फांसने के लिए। और इनका आल हसन दरोगा हमारे पीछे लग गया। तो उस टाइम हमारी मदद के लिए फैसल खान लाला, जो उस समय पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी में, फैसल खान लाला जो है गरीबों के बड़े हमदर्द हैं। जहाँ पर भी जुल्म होता है, जहाँ जास्ती होती है, तो फैसल लाला अपने वहाँ जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, गरीबों का की हमदर्दी करते हैं, उनका काम करते हैं। और इस डोंगरपुर के अंदर भी ज़्यादातर लोगों का काम फैसल ही खान किया करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई। अब यहाँ से हम और बातें समझते हैं। जिस तरीके से जितना अत्याचार आजम खान ने किया, आज वो जेल में है, क्या सोच रही है रामपुर की जनता? रामपुर की जनता सीधे तौर पर साफ जाहिर है कि रामपुर की जनता ये सोच रही है जो उन्होंने बोया है वही काटा है। अपनी सरकार में उन्होंने जुल्म किया जनता के ऊपर, अब वही चीज जो उनके जुल्मों का हिसाब हो रहा है वो बिल्कुल जायज हो रहा है, और ये हक है उनका, ये हक है, बिल्कुल हक है। अच्छा, मुसलमान हो क्या, मुसलमान पे ही अत्याचार करना
क्या कहिएगा इस पर? देखिए, वो कहलाते थे मुसलमानों का नेता हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी के साथ धोखा किया है। उनका वोट ले लिया सिर्फ वोट बैंक के नाते, ना उनके किसी काम आए। घर तोड़वाए तो मुसलमानों के, दुकानें तोड़वाई मुसलमानों की, बस्तियां उजाड़ी मुसलमानों की, फर्जी चालान कर जेलों में ठूसा मुसलमानों को। तो अगर ऐसा नेता है तो नहीं चाहिए मुसलमान को ऐसा नेता। फिर वोट क्यों देते हैं मुसलमान के नेता उनको? कोई चॉइस नहीं थी, आज तक कोई चॉइस नहीं थी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने मुसलमान से सिंपैथी हासिल करके, और हुआ ये कि उन्होंने हर चुनाव में यही कहा कि मुसलमानों तो हिंदुओं से खतरा है, हिंदुओं तो मुसलमानों से खतरा है। ऐसे करके उन्होंने सिर्फ मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण किया है और अपनी तरफ खींचा है। चलिए आप बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? इसी डूंगरपुर में मैं क्या यहीं- कहना चाहते हैं? मैं यहीं डूंगरपुर का रहने वाला हूँ और काफ़ी समय से यहाँ पर मकान है पास में ही। हाँ। और यहाँ का जो आंखों देखी हाल भी मेरी नज़र में है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आजम खान ने जो भी काम यहाँ पर गरीब जनता के साथ किया है वो इंसानियत के खिलाफ किया है। इंसानियत के खिलाफ काम किया है। बहुत ही गिरवी सोच का ही इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है कि आप समझ सकती हैं कि यहाँ जितने घर तोड़े गए हैं वो काफ़ी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे और वो मजदूरी पेशा करने वाले आदमी थे। यहाँ पास में मंडी है, वो मजदूरी करते थे तो उन्होंने अपने बच्चों के पेट काट काट कर पैसे जोड़े और अपने यहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन खरीदी 50 गज़ या 100 गज़। और फिर जब उन्होंने सपना देखा कि हमारा अपना घर होगा रहने के, जब इस लायक बने तो थोड़ा बहुत उन्होंने छत डाल ली। तब ये जुल्म आज़म खान ने उनके साथ ढाया, जो कि नहीं ढाना चाहिए था। ये एक तरह से फ़िरौनियत का जो है एक तरह से संकेत है, जिस तरह से फ़िरौन ने किया था कि अपने आप को एक तरह से बहुत बड़ा बादशाह साबित किया, अपने आप को खुदा मान लिया था, इस तरह की उन्होंने हरकत यहाँ पर दिखाई। तो मेरी नज़र में जितने भी उन्होंने काम किए सब पॉलिटिक्स के लिए किए हैं, अपने फ़ायदे के लिए किए हैं। और जितना भी किया है उन्होंने आम पब्लिक से ज़रा सी मोहब्बत नहीं है। मुसलमानों को कहते हैं हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। सबसे बड़े क्यों दुश्मन है कि कौन सा इंसान होगा जो कि अपने ही भाई बहन के घर उजाड़ेगा? कौन सा ऐसा अच्छा इंसान आप कहोगे कि जो अपने ही भाई बहन का घर उजाड़ेगा, उन्हें सड़कों पे ले आएगा, उनके साथ पुलिस से ज्यादती कराएगा? बताइए, आप बताइए मुझे। ये जो अपने बकवास करते हैं अपने। तो वोट मिलेगा इस बार क्या आजम खान को? अगर मान लीजिए जेल से रहते रहते चुनाव लड़े हो, मैडम छोड़िए, उनके बेटे उनकी जो धर्मपत्नी है वोट नहीं मिलेगा। एक तो बददुआएं मिल रही हैं जो जेल में सड़ रहे हैं, और अगर बाहर निकल भी आए तो आपके से जूते के अलावा मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा। लीजिए भैया, रामपुर की जो जनता है वो उनको जूते देगी, वोट नहीं देगी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नाजिम है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आजम खान के बारे में? आपकी भी जमीन थी क्या यहाँ पे? नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ मैं। अच्छा। और अब आजम खान ने ये बात करी, यानी कि आजम खान ने पहले चलवाई रक्षा चार्जिंग वाली। हमारा पेंडी वाला हम चलाते हैं, वो उन्होंने आजम खान ने बिल्कुल हमारा एक रक्षा 2 चलवा बाट के साथ में बिल्कुल ही बनो हमारी पेंडी वाली। आज तक मेरी रक्षा वहाँ खड़ी है। क्या कहना चाहते हैं आजम खान के बारे अब मैं आजम खान से हम कुछ नहीं कहना चाहते, यानी कि हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं में? आजम खान से कुछ नहीं कहना चाहते? दिली तमन्ना कुछ नहीं है, दिल कुछ खट्टा? नहीं है, यानी कि ना उसमें पैसा बहुत बढ़ लिया है, राशन लेकर आ रहा है जब पैसा बढ़ लिया है, महंगाई पैसा बढ़ लिया है, हर चीज में पैसा बढ़ लिया है। जो 120 रुपए को जो हम आजम खान आएंगे, बोलेंगे, आजम खान के बेटा बोलेंगे कि मुझे आगे वोट दीजिए। मैं उनकी क्या तो रहा हूँ मैं, रक्षा पेंडी चलाने वाला कितना कमा लगा? 100 रुपए 200 रुपए 40-50 रुपए भी इससे ज्यादा नहीं कमा पाएगा। बैठ रही है। और इसमें कहा रक्षा पेंट जमा जा रहा है तो हम कहना पेंट बहन आ जाओ, बहन आ जाओ, तो बहन कह रही है हाँ चार्जिंग वाली में बैठे। 10 मिनट पहले एक तो आपकी मुझे भाषा नहीं आ रही समझ, पता नहीं आप क्या बोल रहे हम मुझसे कह रहा हूँ, आपसे कह रहे हैं बहन आ जाओ रक्षा में बैठो पेंडी वाली में। हाँ। तो पेंडी वाली में रक्षा कहाँ बैठ रही है? चार्जिंग वाली आजम खान ने दे दी, उसमें बैठ रही है। अच्छा, अब समझ में आया मुझे ये ना कि आजम खान ने जो बैटरी वाली रिक्शा दे दी है वो इनको बड़ा खराब लगा कि पेंडी वाली रिक्शा। हम पेंडी वाली चला रहे हैं, पेंडी वाली नहीं, पैडल वाली, जो पैडल वाली रिक्शा है, पैरों वाली रिक्शा, वो ये चला। हो पा रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सरकार को, योगी की सरकार को कितने टाइम हो गया? अरे योगी का छोड़ी ना, पहले मैं आजम खान का पूछ रही हूँ ना। आजम खान का चाह रही है बताइए। आजम खान का मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों के मसीहा हैं आजम खान? है आजम खान जी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि हाँ और जीतेंगे और जीत के बच्चे भी रहेंगे। लीजिए भैया, यही ये कह रहे हैं। किस बेस पे, मतलब क्या ऐसा किया आपके लिए इन्होंने? एक आप दलील पेश कर दीजिए। क्या आप क्या करते हैं? लीजिए भैया, जानता है। अपना काम धंधा करते हैं। काम करते हैं? साड़ी लाइन का काम है, कल भी वही करते थे, आज भी वो करते थे। अच्छा चलो छोड़िए, नहीं एक सेकंड लड़ाई नहीं। राजनीति करी आजम खान ने, आपका विकास क्या हुआ? आप कह रहे हैं कल भी हमने साड़ी बनाते थे और आज भी साड़ी। सही है, आप रोड पे जाते थे कितनी परेशानी होती थी, आज साफ सुथरी रोड पड़े हुए। ठीक है भैया, सुनिए तो सही। 3 बार रोड पड़ के 3 बार रोड पड़ने को विकास नहीं कह रहे, दलाली कहते हैं। का मंदिर बनाया,
किसके लिए? बच्चों के लिए, किसके लिए बनाया? डूंगरपुर का एक बच्चा पढ़ता है इसमें? डोंगरपुर का बच्चा नहीं पढ़ता, उधर आदर के तो पढ़ ले नहीं। कौन पढ़े है? कौन नहीं पढ़ लिया? किसके लिए? कौन पढ़े बताइए? कौन पढ़ा जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है? 50,000 रुपए जौहर यूनिवर्सिटी में पैर रखने की फीस है। अब जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आपको गारंटी नहीं मिलेगी। जायज है, जायज है, जायज है। यतीम खाने में मकान टूटे, वहाँ लोगों की मुर्गियाँ थी, लोगों की भैंसें थी, लोगों के पशु थे, वो कहाँ गए? और वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? वो तो पूछ रहे कहाँ गए? शांत हो गए आप तो। आजम खान का ज्यादा वही नहीं कर पाए। कौन बोलना चाहता है? कोई बोलना चाहता है, लेकिन लड़िएगा मत, ऐसे नाम बताइएगा सीधा। नाम क्या हुआ आपका? नाम बताइए पहले। फैजान। फैजान जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आपके नेता कौन है? हमारे नेता तो आजम खान है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मुझे कोई नहीं अभी मिला इनमें से, सब बोले कि आजम खान नहीं है। देखिए, घबराइए मत ना, लड़ाई की जना कुछ है। आप लड़ाई के मूड में हैं, आप थोड़ा शांत रहिए। आप लड़ाई के मूड में नहीं, आप नरम है। हाँ, नरम है एकदम, नरम हो के एकदम नरम नरम बातें। सिंपल सवाल, पहला सवाल मोहब्बत से मैं पूछूंगी, वही बताएंगे आप लोग। मैं पूछूंगी, वही बताएंगे। मैं पूछूं पहले, मैं पूछूं। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि आजम खान ने गरीबों की जमीन हड़पी की नहीं हड़पी। एक जना बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे। चलिए बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, इस जगह पे 2015 का किस्सा। तो ये रजिस्ट्री कैसी है बेटे? हाँ बताओ बेटे। 1 मिनट में आता हूँ। हाँ, आजम खान ने अगर लोगों की, गरीबों की जगह नहीं हड़पी है, तो ये डोंगरपुर की रजिस्ट्री कैसी हैं? ये जब बेटे तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, मोहब्बत में बाइट नहीं करो। आप तो उस पार्टी के हैं। लड़ाई नहीं करनी। अरे हम बताते हैं कौन सी पार्टी के। ये तो पार्टी के हैं। यहाँ पे जितने लोग बोल रहे हैं, कोई यहाँ का मेरे ख्याल से 2% होंगे, मगर सब बाहर के हैं। आपने ध्यान से नहीं देखा। पहले ही सबूत देखो, सबूत देख लो। पहले ही सबूत देखो, पहले सबूत देखो कि ये पक्की रजिस्ट्री है। मेरी खुद की जमीन थी, मेरा खुद का ये बताएंगे, इतनी फाइलें, ये सब रजिस्ट्री है। ऐसे बात होगी? ऐसे बात होगी क्या? ऐसे बात होगी? आजम खान ने आप तो लड़ाई लगवा रहे हैं यार। मैं सिंपल पूछ रही हूँ तुमसे। लड़ाई क्यों होगी? हम आजम खान जिंदाबाद। आजम खान खड़े गए यहाँ पे, और नारा कोई मत लगाइएगा। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, सिर्फ अपने लिए बनाई, बच्चों के लिए तो बनाई, ठीक है। अब उनके पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ठीक है। ये 100 कितने केस लगे? 102, ठीक है। ये आप मुर्गी चुराएंगे, वो इतने बड़े नेता भेज चुराएंगे। लेकिन नेता पे ये कह रहे हैं ना कि नेता तो बहुत ज्यादा फीस ले रहा है भैया। नेता तो 1-1 लाख रुपए फीस। अच्छा, तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 18 साल। 18 साल। मतलब ऐसा मन में इच्छा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ें? अरे 1 सेकंड रुकिए ना भैया, 1 सेकंड। मन में इच्छा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ें? जी है। क्या कोर्स करने का मन है? कोर्स मैम हमने ए से बी तक तो पढ़ा नहीं है अभी। ए से बी तक भी नहीं पढ़ा? लीजिए, फिर क्या बोलिएगा? मैम आम जनता से पूछने आएंगे ना, तो हम आपको जिसको सवाल। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? मैं नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े? पढ़े ही नहीं। आप कौन सी क्लास तक पढ़े? आप भी अनपढ़? जुम्मा 4 दिन से। अच्छा, जुम्मा 4 दिन से, जुम्मा से 4 दिन से पढ़ लीजिएगा। उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, वो पूछ रही हूँ मैं। अरे भैया, बहस ना कीजिए, मुझसे बहस ना कीजिए। कौन सी क्लास में पढ़े हैं? मैं तो उम्र कितनी होगी? वही तो पूछ। राजनीति करी आजम खान ने रामपुर के। आइए, आगे आइए, महिला जवाब देगी। हाँ, आगे आइए। पर क्यों है ये? देखिए, महिला जवाब चाहती हूँ बस। 40 साल से, 1 मिनट, 40 साल से आजम खान ने राजनीति करी। आपको फ्री शिक्षा क्यों नहीं दी? आपको फ्री बिजली क्यों नहीं दी? अच्छे अस्पताल दिए, लेकिन डॉक्टर नहीं है। मैम 40 साल है, 40 साल से आजम खान ने राजनीति करी है। आज 40 साल से आजम खान ने राजनीति करी है, तो ये अनपढ़ क्यों हैं? अरे तो अनपढ़ आजम खान इतने बड़े नेता हैं, तो अपने बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दी उन्होंने? यूनिवर्सिटी तो चलो। आजम खान की राज में लोग शराब पी रहे हैं, जिनको ये तक का पता नहीं है। पियो। आजम खान कोई कहना है मैं शराब पिला रही हूँ तुम्हें। अच्छा, औरतों को कहते हैं यार, एक बात बताओ। हो गया, छोड़ो, खत्म करो भैया, खत्म करो।